नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत यहाँ उपस्थित सभी संगीत प्रेमी जनों के। जैसा कि आप जानते हैं, छठ पूजा का पर्व शुरू हो चुका है। बड़ा ही अनूठा पर्व है। विशेष रूप से हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार और बिहार से लगे हुए झारखंड, छत्तीसगढ़ से होते होते अब ये काफ़ी बड़ी इलाके में ये पर्व फैला हुआ है। और सबसे बड़ी बात इसकी खासियत जो मुझे समझ में आती है, आप देखेंगे कि जब पहले वेद का ज़माना था तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वेद में आज हम लोग जिन भगवान के रूपों की कल्पना करते हैं, भगवान के रूप होते हैं। हम लोग मान के चलते सब भगवान एक है, लेकिन उनकी अलग अलग रूप होते हैं। जब उन्हें संहार करना होता तो काली रूप में आते, और जब उनको लोगों को पालन करना होता था तो वो गौरी के रूप में आते थे, मैंने पार्वती के रूप में। अलग अलग है। किसी में हनुमान जी की तरह है, कोई राम की तरह है, दुष्टों का वध करने वाले, कहीं कृष्ण है, लोगों को प्रेम प्यार सिखाने वाले। तो भगवान तो एक ही है, लेकिन उनके अलग अलग रूप है। लेकिन जब वेदों में आप देखेंगे तो वेदों में बहुत कम देवता मिलते हैं। ब्रह्मा मिलते हैं जो कि प्रजापति, और वो सब सृष्टि के सर्जक, सृजन करने वाले। इंद्र मिल जाते हैं, बहुत जगह पे इंद्र बहुत मिलते हैं। स्वस्ति न इंद्र विद्यश्रवा। तो ये सब बातें चलती है कि इंद्र जो है देवताओं के राजा, वो असुरों से युद्ध करते हैं, जाके असुरों का संहार करते हैं। उनको क्या एक और भी बातें इस तरह कही जाती है कि वो असुरों का पूरा मकान घर जितना होता था सब तोड़ के खत्म कर देते थे, अपने जीतने वाले एक राजा के रूप में। लेकिन बहुत सारे हम लोग जो देवी देवता आज देखते हैं उसमें से अधिकांशतः उसमें है नहीं। तो पूजा किसकी होती थी? वेद में पूजा होती थी प्रकृति के शक्तियों का। प्रकृति में कौन कौन सी शक्ति है? अग्नि है, वायु है, जल है, ये धरती है, आकाश है, जो ये पंच तत्व है। इन्हीं का और प्रकृति के पूजा के रूप में अलग अलग प्रकार मिलते हैं। अलग अलग जो पुराने ऋग्वेद वगैरह है वहाँ पे तो बिल्कुल ही प्रकृति के ही बारे में सब कुछ है। उगते हुए सूर्य के क्या वो हमें क्या कर दे, जो हवा चल रही है वो हमारे जीवन को मधुवाता हृदयते मधुक्षरन्ति सिंधवा मातृण संतोषधि मधुलक्तमुतोषसो। इस तरह से जो मंत्र है उसमें यही कहा गया कि मधुवाता, यानी जो वात मतलब हवा चल रही है वो मधुर हो जाए। और मधुक्षरन्ति सिंधव, जो हमारे समुद्र है उसमें से मधु की तरह जो मतलब उसमें भी मिठास आ जाए, मतलब हमारे काम की हो जाए। ऐसा कहा गया कि गाय उस समय का सबसे पवित्र जानवर माना जाता था, और गाय के द्वारा ही हमारे सब कुछ होता था। किसके पास कितनी गाय है तो उतना बड़ा, 1000 गाय जिसके पास है वो बड़ा आदमी, 100 गाय है वो छोटा आदमी। तो गाय से ही सब कुछ होता था। दान करना है तो गाय, और किसी से कुछ ले लेना है, शत्रु को कब्जे में कर लेना है तो मकान उठा के तो लाएंगे नहीं, उनके गायों को उठा के। तो ये और इसीलिए सब हमारे यहाँ पे इतने शब्द हैं जो गो शब्द से बना है। बना से बताइए, गो शब्द से क्या बना है? एक मोहल्ला है, एक जगह है, उसका नाम है गोधुलिया, जिसको हम लोग गुदौलिया बोलते हैं। गुदौलिया ऐसा बोलते हैं। उसका असली शब्द है गोधुलिया। कहते हैं कि वहां से जब गाय लौटती थी, उस जमाने में इतना खुला था, शाम को जब गाय लौटती थी तो उनके धूल से आसमान पूरा आच्छादित हो जाता था। तो उस जगह पे जो गाय लौटती थी उसको गोधुलिया कहा गया, बाद में वही स्थान का नाम। उसी तरह जब अश्वमेध यज्ञ होता था, जगह जगह से अश्व आते थे, फिर उनका हवन कर दिया जाता था। ये सब जो चीजें होती थी तो उनको कहते हैं, उनको इसलिए अश्वमेध है। और अश्वमेध 10 बार हुआ है जिस जगह पे, उसके लिए कहा गया 10 अश्वमेध। वहां पे अश्वमेध यज्ञ 10, इसलिए उसका नाम 10 अश्वमेध। इस तरह बहुत ही प्राचीन यहाँ पे, मेरा ये सब आशय यहाँ पे कथा सुनाना नहीं है, वो सब तो मेरे पास तमाम है, मेरा अकबर बतिया सकते हैं। गाते गाते थक जाने की बोलते तो उसमें क्या है, मेरे कहने का मतलब है कि जब प्रकृति की पूजा होती तो प्रकृति में जो कुछ भी हमारे लिए है, चांद निकलता है तो भी वो हमारे लिए है, और सूर्य निकलता है, अगर सूर्य न निकले तो क्या होगा, हवा न चले तो क्या होगा, पेड़ों पर आम न लगे, फल न लगे तो क्या होगा, नदियों में जो है सब कुछ जो है मनुष्य के लिए आवश्यक है।
तो ये सभी हमारे लिए कल्याणकारी हो, सब हमारे लिए मधुर हो, यही कामना वेद में मूलतः की जाती है। इसके अलावा बहुत कुछ और भी है। तो अब आप देखिए कि ये जो त्योहार है छठ, हम वापस अपने पॉइंट पे आ रहे हैं। छठ का त्योहार जो है वो सूर्य के लिए, सूर्य भगवान की पूजा। तो उगते हुए सूर्य को अंतिम में अर्घ देने के बाद वो पर्व खत्म होता है, और डूबते हुए सूर्य को ये प्रार्थना के साथ कि आप बाद में निकल के आइए और हमारे लिए और कल्याणकारी बनिए, कि सूर्य के लिए, सूर्य प्रकृति की एक बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए ये त्योहार अन्य बहुत सारे त्योहारों से, ज्यादातर त्योहारों से बिल्कुल अलग है। इसका बहुत ही महत्व है, इसको जो समझे उसकी बात है। तो छठ पर्व ये आज से उसका थोड़ा थोड़ा शुरू होता है, कल होगा, परसों विशेष होता है, उसमें डूबते हुए सूरज को अर्घ उसका करने का, और उसके बाद उगते हुए सूरज को भोर, इस तरह से 4 दिन का ये रहता है, जहाँ तक मेरी जानकारी। मैं नहीं छठ करता, मेरे घर में है नहीं करता, लेकिन मैंने इतना देखा है। तो ये सूर्य भगवान के लिए ऐसा त्योहार है, ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए विशिष्ट पर्व है। और इसी वजह से हमारे आज बहुत सारे विद्यार्थी, जो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी, आधे से आधे हम कहते हैं बाहर के शहरों से आए हुए हैं, यहाँ रह के सीखते हैं, जिनमें मुख्यतः बिहार, झारखंड, इन जगहों से जाते हैं। तो जाहिर तौर पे वे सभी जा चुके हैं अपने अपने स्थानों पर छठ के लिए। फिलहाल ये जो जाने वाली बातें हुई कि बहुत सारे लोग जा चुके हैं, बहुत सारे लोग आ भी जाते हैं बनारस में। ये आने वाली बात जो है, ये भी दिवाली के समय खूब होता है। दिवाली में सब अपने घर चले आते हैं, मम्मी पापा से दूर रहते हैं, किसी की शादी हो गई इसलिए, किसी ने पढ़ाई कर दी इसलिए। वो जब भी नमस्कार